मैं इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में भाग 3 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जल प्रदूषण के संबंध में BOD का अर्थ है। ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डाइल्यूशन, बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी, बायो ऑर्गेनिक डिसोल्यूट्स, डी, बेसिक ऑर्गेनिक डिसोल्यूट्स। BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो किसी विशिष्ट समय अवधि में एक निश्चित तापमान पर दिए गए पानी के नमूने में मौजूद कार्बनिक सामग्री को अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है। तो BOD का फुल फॉर्म जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 2, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंगों के लिए जाना जाता है। ए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, डी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सिंगों के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर विकल्प डी, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए मशहूर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को सन 1969 में वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया और 6 वर्षों के बाद इसका 140.4 वर्ग किलोमीटर में विस्तार करके इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। अगर हम बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसे वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड में है। बी जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में स्थित जो मुख्यतः एक बाघ अभयारण्य है। और जो सी ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 3, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। ए, बहादुर शाह जफर, बी, बहादुर शाह प्रथम, सी, बहादुर शाह अहमद शाह, डी, बहादुर शाह तृतीय। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से शायरी लिखता था, को रंगून भेज दिया था और यह अंतिम मुगल बादशाह था और उनकी मृत्यु 82 वर्ष की अवस्था में रंगून में हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, बहादुर शाह जफर है। 4, दी गई श्रृंखला में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 3, 12 रिक्त स्थान 21,612। ए, 147, बी, 149, सी, 200, डी, 150। तो हम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। 3 से जो है 12, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 का 9 और प्लस 3 12, 12 का स्क्वायर प्लस 3, तो 12 का 144 है 3, 147। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 147 का स्क्वायर प्लस 3, तो 147 गुणे 147, 7 सते 49 और 4 सते 98 और 4 102, 4 सते 28 और 56 2 58, 147। तो 9 8 2 10 15 1 16, 2 7 4 11, 1 2। इसमें आप 3 जोड़ दीजिए तो 9 3 12 6 21, ये आपका आ गया।
तो इसका मतलब जो है विकल्प ए 147 सही है। प्रश्न संख्या 5, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता? ए 12.25, बी 13, सी 12, डी 12.5। तो 16% लाभ के साथ 435 में बेचा जाता था, तो हम क्रय मूल्य निकाल लें। तो 100 गुणे 435 और 16, तो 100 + 16 116 हो जाएगा। 4 से भाग दें, ये 25, 4 दूनी 8, 3, 4 9 36। अब 29 से भाग दीजिए, 29 से कम 29, 29 बचे 145। ये 15 से कट जाएगा, 15 बचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। अब क्या कर रहा है, इसे 333 में बेच रहा है। तो हानि प्रतिशत तो घटाएंगे 375 में 330, तो ये आपका हो जाएगा 45 और आपका क्रय मूल्य जो है 375 हो जाएगा गुणे 100। तो 5 से 5 9 45, 5 7 35 और 2 5 बचे 25, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 3 से 3 तरीका 9, 3 चौको 12। तो विकल्प सी सही है। 6, अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए तंबाकू, बी गेहूँ, सी कपास, डी अफीम। हेलमंड अफगानिस्तान का एक प्रांत है जो उस देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है तथा यह अफीम के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर विकल्प डी है।